हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, अगर लोकसभा से वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसकी आयु दोस्तों 25 वर्ष है। परंतु दोस्तों, अगर राज्यसभा से वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो दोस्तों उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन है? दोस्तों, योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों, 15 मार्च 1950 को दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया था, परंतु दोस्तों 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। दोस्तों, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? दोस्तों, केंद्र सरकार में भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो जो केंद्र सरकार में निहित हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? दोस्तों, वह बराबर वालों में पहला होता है, कौन है दोस्तों? यह किसने कहा था? ओके दोस्तों, प्रधानमंत्री। दोस्तों, बराबर वालों में वह पहला होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होता है उसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन का मतलब है उसका प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री उसका प्रमुख होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? दोस्तों, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? प्रथम मोर्ले। दोस्तों, मोर्ले ने प्रधानमंत्री को जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समकक्ष माना है, लॉर्ड मोर्ले ने यह कथन कहा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार दोस्तों किसकी देन है? दोस्तों, यह किसने कहा? दोस्तों, यह भी रैमसे म्यूर ने यह विचार कहा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक दोस्तों लोकसभा में उसका जो लोकसभा में है दोस्तों उसका जब तक बहुमत रहता है, जो 5 वर्ष के दौरान, वह तब तक अपने पद पर बना रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने को कहा गया? ओके, सॉरी दोस्तों, विषय है किस सरकारिया आयोग का गठन दोस्तों किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, जो शक्तियों को बंटवारा के लिए या संबंध होते हैं, उसके लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ओके दोस्तों, उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद से मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? दोस्तों, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा वीपी सिंह। दोस्तों, वीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संसद में मतदान द्वारा उनको अपने पद से हटा दिया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत का प्रधानमंत्री निम्न में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री किस पद्धति के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति होती है। दोस्तों हम तो सांसद चुनकर भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ओके दोस्तों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। ओके, जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है दोस्तों? किसी न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन दोस्तों दी जाती है। दोस्तों कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को दी जाती है। ओके, कैग को दी जाती है दोस्तों, और दोस्तों निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो दोस्तों बड़े बड़े पदों पर हैं आसीन, उनको जो भारत की संचित निधि के द्वारा उनको पेंशन या वेतन दिया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दोस्तों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।